दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू और छोटी बहू। तुम दोनों घर के काम बांट कर करो, झगड़ा मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरला जी बेहद खुश नसीब समझ रही थी खुद को। उनकी बड़ी बहू दिव्या बहुत होशियार और समझदार जो मिली। घर को पूरी तरह से आते ही 1 महीने के अंदर संभाल लिया था। सरला जी भी ज्यादा टोका टाकी नहीं करती थी कि अब उनके आराम के दिन हैं। बहुरिया जैसे घर चलाना, साई सलाई। दिव्या को रसोई का काम अच्छे से आता था तो उसे सबकी पसंद नापसंद जानने समझने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। सबके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाकर दिल जीत लिया था उसने। सरला जी की सेवा करती, उनका हर चीज का ध्यान रखती थी। जो भी दिव्या से मिलता उसकी तारीफ किए बिना नहीं जाता। दिव्या घरेलू नहीं थी, वो नौकरी करती थी, पर दोहरी जिम्मेदारी उसने अच्छे से निभा रखी थी, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं हुई। घर में एक छोटा देवर सुजीत था जो शादी लायक हो रहा था। उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। सुजीत के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। दिव्या सोच रही हूँ बात आगे बढ़ाऊं। ये लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर है, हमारे सुजीत के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। लड़की तो अच्छी है माँ जी, एक बार सुजीत भैया से भी पूछ लीजिए उनकी मर्जी क्या है। अरे लड़की मैं पसंद करूंगी, उसे क्या तजुर्बा इन सब में। अब तुझे भी तो मैंने ही एक नजर में पसंद कर लिया था। अब तू देख मेरी कितनी पार की नजर है। अपने पर गुमान करके सरला जी फूली नहीं समा रही थी। सुजीत के लिए लड़की पसंद कर उसकी भी शादी कर दी गई। अब सरला जी को तो आराम ही आराम था। घर में दो बहुएं, सब कुछ संभालने के लिए। उनकी छोटी बहू वेदिका घरेलू सी थी, इसलिए उसने नौकरी न करके घर को संभाले रखने का काम किया। दिव्या सुबह का नाश्ता बनाकर दिन की थोड़ी सी तैयारी करके निकल जाती और वेदिका दिन भर रहती तो सबकी नजर में बनी रही थी। धीरे धीरे वेदिका सब की सहेती बन गई थी। दिव्या से भी ज्यादा मान सम्मान और प्यार उसे मिल रहा था। दिव्या जल्दी में जो काम करके जाती उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। दिव्या सोचती कि वेदिका है वो बाकी के काम देख लेगी। अब 2 बहुएं हैं तो काम बांट कर ही चलना होगा। दिव्या ने वेदिका को सबकी
जरूरतें और पसंद के बारे में बता दिया था। दिव्या तो देवरानी को छोटी बहन के रूप में देखती थी। कुछ महीनों बाद ही रविवार का दिन था। दिव्या रात में ऑफिस के काम से देर से आई थी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। ये सोचकर वेदिका संभाल लेगी, फिर दिन का खाना वो देख लेगी। सबका तो वो थोड़ी देर और लेट गई, पर सरला जी ने तो बकेड़ा खड़ा कर दिया। मेरी घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती, कहकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब बड़ी बहू तो बेकार हो सली, कहकर सारा प्यार नकार दिया। माँ जी, ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सालों से मैंने जो दोहरी जिम्मेदारी निभाई वो एक पल में सब बेकार हो गई। मैंने घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी को बराबर का हक देकर पूरी शिद्दत से सेवा करी। इस घर में आने से पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसको देखकर ही मैंने नौकरी करने का फैसला लिया था। आज हम संपन्न है तो छोटी बहू को नौकरी करने की जरूरत नहीं, पर आज मेरी मेहनत और संघर्ष सब बेकार हो गया। एक बहू के आ जाने से दूसरी बहू का क्या हुआ, काम सब बेकार हो गया। माँ जी, भाभी सही कह रही हैं, उन्होंने ही मुझे छोटी बहन की तरह इस घर के बारे में सब बताया। अगर वो न होती तो शायद मैं इतनी जल्दी आप सब के दिल में जगह न बना पाती। वो नौकरी करती है, घर भी देखती है। दोहरी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। ये तुलना मत करिए, हम दोनों इस घर के समान अधिकारी हैं। हम दोनों में भेदभाव करके रिश्तों को खराब मत करिए। वो घर की बड़ी बहू हैं और मुझे उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला है। सरला जी ऐसी बहुएं पाकर बेहद खुश थी कि ऐसी तालमेल मिलाकर चलने वाली बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जिस नजर से वो दोनों बहू में तुलना कर रही थी वो गलत थी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। अब दोनों बहुएं खुशी अपनी जिम्मेदारी मिल बांट कर निभा रही थी।